जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। प्रिय संगत जी, आज आपके साथ एक नया और सच्चा सत्संग साझा करने जा रहे हैं। वो पुराने दिन जब छतरपुर मंदिर की शामें गुरुजी की जीवंत उपस्थिति से जगमगाती थी। हर कोई अपने दिल में कोई सवाल, दुख या उम्मीद लिए गुरुजी के श्री चरणों में पहुंचता और गुरुजी सादगी भरे शब्दों में हर उलझन का हल दे देते थे। आइए आज एक नई संगत के अनुभव और गुरुजी के साथ उसकी गहन बातचीत को महसूस करें। ये सत्संग है अमित भाई का, जो उत्तर प्रदेश के छोटे कस्बे से थे। घर के सबसे बड़े बेटे, पिता का साया बचपन में छूट गया। घर की सारी जिम्मेदारी कम उम्र में आ गई। पढ़ाई में अच्छे, पर मौका कभी मिला नहीं। हर दफ्तर, हर रोजगार में कोशिश की, पर घर की जरूरतें कभी पूरी नहीं हो पाई। मां की सेवा, छोटे भाई बहनों का ख्याल, सब कुछ चुपचाप किया, पर हर दिन इस डर के साथ कि कल का क्या होगा। एक दिन मोहल्ले के किसी जानकार ने कहा, चलो गुरुजी के दरबार दिल्ली में चलते हैं। वहां जो सच बोलता है उसकी सुनवाई जरूर होती है। अमित भाई पहले झिझके, पर मंदिर की शांति और संगत की अपनाहट में कुछ तो था कि वे खिंचे चले आए। संगत के बाद गुरुजी के सामने बैठने का समय आया। अमित भाई ने सिर झुकाया, गहरा सांस भरी और धीमे से बोले, गुरुजी, जिम्मेदारी के नीचे दब गया हूं। मां, भाई बहन सब मुझसे उम्मीद करते हैं, पर हर कोशिश अधूरी। दिमाग भी थक गया है, दिल भी भारी है। कभी कभी लगता है जैसे खुद से हार गया हूं। क्या मेरी मेहनत किसी दिन रंग लाएगी? क्या मेरी माताजी को सुकून मिलेगा? क्या मेरे भाई बहनों को अच्छा जीवन मिल सकता है? गुरुजी ने बहुत सहज भाव से देखा। उनकी आंखों में अपनापन था, आवाज में वही स्थिरता और भरोसा। बेटा, दुनिया में सबसे बड़ी पूजा है अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाना। तेरी थकावट, तेरा डर मुझे दिखता है। तू कभी बोझ से हारकर मत बैठ। जितना तू कर रहा है ये अनमोल है। मां के सिर पर रोज हाथ फेर, भाई बहनों से मुस्कुराकर बात कर। हर दिन एक छोटे बच्चे के लिए रोटी निकाल देना और सुबह शाम मेरा नाम लेना। तेरा भाग्य धीरे धीरे खुद ही खुल जाएगा। अमित भाई ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, गुरुजी, हर जगह रिजेक्शन मिलता है। कभी लगता है मैं ही बेकार हूं। गलती कहाँ है? क्या किस्मत मेरे खिलाफ है? गुरुजी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, किस्मत एक रास्ता है। हिम्मत से चलो तो रास्ते खुद बदल जाते हैं। अगर मन में कड़वाहट लाओगे तो हर चीज भटकेगी। अपने मन को छोटा मत समझ, कभी हार न मान। कोई परीक्षा तुझे तोड़ने नहीं, आपको नया अनुभव और समझ देने के लिए है। थोड़ा थोड़ा बदलाव ला और हर रिजेक्शन के बाद शुक्राना कर। अगर दरवाजा बंद मिले तो समझ लेना, दूसरा खुलने ही वाला है। अमित भाई ने आंखों में उम्मीद लिए गुरुजी को देखा। गुरुजी, मां हमेशा रोती है, उनकी तबीयत भी बिगड़ती रहती है। कई बार लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। गुरुजी बोले, बेटा, मां की मुस्कान सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हर दिन घर में भजन लगाओ। मां को सुबह थोड़ा सा दूध या फल मेरे नाम का खिलाओ। कोई तकरार हो तो चुप रहकर बस उनके कंधे दबा दो। ऊपर वाले पर भरोसा रख। हर मां की आंख के आंसू बहुत जल्दी मोती बनते हैं। अब उनकी तकलीफें कम होंगी, लेकिन तुझ में भरोसा और सेवा की लौ हमेशा जलती रहनी चाहिए। अमित भाई ने फिर सिर झुकाया। गुरुजी, बहुत डर लगता है कभी कभी कि अगर मैं न रहा तो सब बिखर जाएगा। कैसे मन को इतना हिम्मती बनाऊं? गुरुजी का हाथ अमित भाई के सिर पर था। तू जब ईमानदारी से परिवार के लिए चाहता है, तेरी उम्र, शक्ति और मानसिक मजबूती से कई गुना ज्यादा मेरा आशीर्वाद चलता है। अगर थक जाए तो मेरा नाम लेकर दीवार से पीठ लगाकर 5 मिनट आंख बंद कर। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलना। तेरा डर, तेरा बोझ मैं खुद ले लूंगा।
हर रात चिंता को मेरे चरणों में छोड़ देना। एक दिन सब खुद हल्का लगेगा। अमित भाई उसी दिन से अपने मन की बातें गुरुजी से रोज बोलने लगे। घर का माहौल बदला। मां मुस्कुराने लगी। भाई बहन पढ़ाई और काम में रम गए। धीरे धीरे उनके जीवन में भी नए मौके और बरकत आनी शुरू हो गई। अब अमित भाई कहते हैं, गुरुजी के शब्दों में सच्चा भरोसा है। जो लोग चुपचाप सारा बोझ दिल में लिए चलते हैं, वे बस गुरुजी के चरणों में मन की बात रखते, जीवन खुद आसान हो जाता है। प्रिय संगत जी, अगर आपके मन में कोई जिम्मेदारी, डर, अकेलापन या बोझ है, तो गुरुजी के सामने मन खोलकर कहिए। हर दिन थोड़ा सेवा, भजन और प्रेम में लग जाइए। समय के साथ गुरुजी खुद उस तकदीर को बदल देते हैं जिस पर कभी उम्मीद ही नहीं थी। कमेंट में लिखिए, गुरुजी, आपने मेरे बोझ को हल्का कर दिया। और ये सच्चा सत्संग अनुभव जरूर संगत, परिवार व दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, अब साझा करते हैं एक और अभूतपूर्व अनुभव उस दौर का जब गुरुजी संगत के हर सवाल को सुनते, गहराई से समझते और सरलता से हल देते थे। ये कहानी है सीमा बहन की, जिनका जीवन कई वर्षों से परेशानियों और अकेलेपन से भरा था। सीमा बहन की शादी को 10 साल हो गए थे। बिन संतान, पति अक्सर बाहर रहते, ससुराल में अपनापन नहीं, मायके की यादें भी धुंधली पड़ चुकी थी। रोज सुबह खुद से सवाल करती, क्या मेरे जीवन में कभी खुशियां लौटेंगी? क्या मैं कभी पूरी तरह खुश रह पाऊंगी? हर पूजा, हर व्रत, हर प्रयास किया, पर मन का खालीपन कम नहीं हुआ। एक शाम संगत से प्रभावित होकर सीमा बहन छतरपुर मंदिर आई। गुरुजी के पास जब पहुंची तो चेहरे पर उदासी और आंखों में सुना सुना सा भाव था। धीमी आवाज में बोली, गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल हो गए। घर में कोई बच्चा नहीं, पति भी दूर रहते हैं, ससुराल में कोई अपनापन नहीं मिलता, मायके भी अपनी मजबूरी में उलझे हैं, मन बहुत अकेला रहता है। क्या कभी मेरी झोली में भी खुशी, प्यार या कोई संतान आएगी? गुरुजी ने बहुत शांत स्वर में मुस्कुराकर कहा, बेटी, भगवान का घर देर से देता है, लेकिन खाली कभी नहीं लौटाता। तेरी पूजा, तेरा व्रत, तेरी सेवा सब सुन रहा हूं। कभी कभी इंसान का भाग्य उसकी परीक्षा लेता है। जब जब तूने खुद को कमजोर और अकेला महसूस किया, समझ लेना कि बस मेरी माया का इंतजार बाकी है। आज से सेवा, भजन और शुक्राना की आदत बना ले। हर सुबह मंदिर में आकर मेरी तस्वीर के आगे दिया जला। संगत में जुड़कर थोड़ा बच्चों की सेवा कर, और अपने पति से जब भी बात हो तो उनके लिए प्रार्थना कर। अपने मन की बात रोज मुझे बता। मेरी माया तुझे नई उमंग और खुशियां जरूर दिलाएगी। जहां कोई उम्मीद नहीं दिखती, वहीं सबसे बड़ा चमत्कार छुपा होता है। सीमा बहन ने गुरुजी के चरणों में सिर झुका दिया। मन का बोझ हल्का हो गया। गुरुजी ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अब चिंता मत कर, मेरी मर्जी अब तेरे पक्ष में काम करेगी। दिल में दुख, पीड़ा और अकेलापन मेरे हवाले कर दे। जो तुझे चाहिए समय के साथ तुझे मिल जाएगा। कुछ ही समय में तेरी झोली खुद मेरा उपहार होगी। सीमा बहन वहीं से हर सुबह मंदिर आने लगी। सेवा, भजन और बच्चों की मदद को अपनी दिनचर्या बना लिया। कुछ महीनों बाद पति का तबादला पास के शहर में हो गया। घर का माहौल हल्का, ससुराल में अपनापन बढ़ा, स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। और कुछ ही सालों में सीमा बहन को संतान का सुख भी मिल गया। अब वे हर संगत को यही सिखाती, गुरुजी के पास सिर्फ मन खोलकर बैठ जाइए, बाकी सब उनकी मर्जी पर छोड़ दीजिए। जो कभी चाहा नहीं, वह भी उनके दरबार में मिल जाता है। प्रिय संगत जी, अगर आप भी कभी अपने जीवन में अकेलापन, अधूरी आकांक्षा या कोई दुख महसूस करें, तो गुरुजी के श्रीचरणों को समर्पित कर मन की बात कह दीजिए। सेवा, भजन और शुक्राना अपनाइए।
गुरुजी की कृपा खुद आपके जीवन को भर देगी। कमेंट में लिखिए, गुरुजी, आपने मेरी झोली खुशी से भर दी, और इस अनुभव को परिवार, दोस्तों व संगत में जरूर साझा करें। अब आगे बढ़ते हैं संगत जी, एक और सच्चे और गहरे अनुभव की ओर। यह सत्संग है अनिल भाई का, जो पंजाब के छोटे से शहर से पहली बार छतरपुर मंदिर पहुंचे थे। जीवन में बहुत बड़े सपने, लेकिन कदम कदम पर रुकावटें। घर की आर्थिक हालत उम्मीद से कहीं कमजोर। पिताजी की इलाज के लिए लंबी लड़ाई। अपना भविष्य बिल्कुल अनिश्चित। अनिल भाई को हमेशा लगता कि उनकी मेहनत, ईमानदारी और सेवा सब मिट्टी में मिल जाती है। कभी कॉलेज की फीस नहीं जुट पाई, मां की तबीयत ठीक नहीं रहती, हर बार रिश्तेदार मदद मांगते पर कोई मदद देने वाला नहीं मिलता। उनके दिल में ये घर कर गया था, क्या मेरी किस्मत कभी मेरा साथ देगी। एक दिन उनकी चाची जी, जो अक्सर छतरपुर मंदिर जाती थी, ने उन्हें दिल्ली बुला लिया। बेटा चलो, गुरुजी के दरबार में सिर झुका दो, बाकी सब मर्जी ऊपर वाले की। अनिल भाई मां संग वहां पहुंच गए। मंदिर का वातावरण, संगत का अपनापन, हर कोई अपना दुख और बोझ लेकर बैठा था। गुरुजी साधारण कपड़ों में कुर्सी पर विराजमान, चेहरे पर गहराई, आंखों में करुणा। संगत के बाद अनिल भाई बारी में गुरुजी के पास गए। गहरे हिचकिचाते शब्दों में बोले, गुरुजी, हर मोड़ पर लगता है मैं हार गया हूं। घर में खुशियां गायब, पिताजी इलाज के इंतजार में, पैसा कभी ठहरता नहीं, हर सपना अधूरा, कोई रास्ता नहीं दिखता। कभी लगता है मेरे भाग्य में सारा बोझ ही लिखा है, बचपन से देख कर आया हूं। जब भी मेहनत की, नतीजा उल्टा मिला। क्या कोई दिन ऐसा आएगा जब मेरी मुस्कान लौटेगी। गुरुजी ने अपनापन से मुस्कराया। बेटा, सबसे बड़ी परीक्षा उसी की होती है जिसमें सबसे ज्यादा क्षमता छुपी होती है। जब तक रास्ते बंद दिखेंगे, समझ लेना मेरा दरवाजा बस खुलने ही वाला है। जिंदगी का हर बोझ, हर परेशानी मुझे सौंप दो। तू बस सेवा और धैर्य में विश्वास बनाए रख। हर सुबह मां का सिर सहलाना, पिता को मुस्कुरा कर देखना, घर में थोड़ा प्रसाद खुद बांटना, दिन में एक बार जो भी काम मिले शुक्राना बोलकर करना। पैसा समय से आएगा, पर तेरी मुस्कान आज से लौट आएगी। अनिल भाई बोले, गुरुजी, पढ़ाई, नौकरी सब में रुकावट रही। कई बार लगता है काबिलियत होते हुए भी दुनिया मेरे खिलाफ है। क्या इसे बदलना संभव है। गुरुजी ने सिर सहलाते हुए कहा, काबिलियत का फल हमेशा मिलता है, पर कई बार समय लग जाता है। तेरी मेहनत का हिसाब ऊपर चल रहा है, सही वक्त पर सब मिलेगा। देर है, अंधेरा है, पर हर सुबह नई है। हर बार हार पर ध्यान मत लगा, हर कोशिश के बाद शुक्राना कर। तू देखेगा जो नहीं मिला था वो मिलने लगेगा। की गई मेहनत का फल परीक्षा के बाद ही आता है। फिर देखना, दुनिया तेरे आगे सलाम करेगी। अनिल भाई भावुक हो गए। गुरुजी, माँ बाप की दवा, घर की ढेरों समस्याएं, कभी कभी मन करता है सब छोड़ दूं। क्या सच में सेवा, भजन और धैर्य से सब ठीक हो सकता है। गुरुजी बोले, खुद से मत हार। सेवा, भजन और धैर्य जादू है। जब मन टीसता है, मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर 5 मिनट आंख बंद कर मेरा नाम ले लेना। अगर घर में परेशानी है तो सुबह दिवा जलाकर परिवार के लिए 2 बातें कहना, गुरुजी सब ठीक करेंगे। रोज थोड़ी सेवा दूसरों के लिए, पड़ोस में बूढ़े को दवा दिला दो, किसी गरीब को रोटी दे दो। जो सबसे छोटा काम मिले उसे विनम्रता से करो। सच्ची भक्ति छुपी हुई शक्ति है। धीरे धीरे हर बीमारी, हर परेशानी, हर तंगी ठीक होने लगेगी। कहीं जल्दी मत करो, हर चीज का समय है। जो तू चाहता है उससे भी अच्छा मिलेगा। अनिल भाई हर दिन गुरुजी के चरणों में मन खोलने लगे। मां बाप की सेवा, पढ़ाई में मन लगाना, समाज में छोटी छोटी मदद करना
और मुश्किलों में भगवान का नाम लेना, इन सबको अपना लिया। कुछ ही महीनों में पिताजी का इलाज सफल रहा। मां की तबीयत सुधर गई, घर में धन धान्य का सुख आया और अनिल भाई का कॉलेज भी पूरा हुआ। उनकी नौकरी लग गई, जो मन से कभी सिर्फ सपना थी। अब वे गांव के बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं, हर पीड़ा पर मुस्कान बिखेरते हैं, गुरुजी का नाम सबसे ऊपर रखते हैं। अब अनिल भाई संगत में कहते हैं, गुरुजी की शरण में हर बोझ हल्का होने लगता है, मुस्कान लौट आती है। कभी कभी वह भी मिलता है जो सोच से बाहर था। बस सेवा, प्रेम और धैर्य कम न हो। प्रिय संगत जी, अगर आपके जीवन में कभी भी थकान, बोझ, परीक्षा या बार बार की हार हो, तो गुरुजी के चरणों में खुलकर कहिए, सेवा और भजन करते रहिए। गुरुजी की कृपा ओस जैसी बरसती है और अंधेरे में उम्मीद की नई सुबह लेकर आती है। कमेंट में लिखिए, गुरुजी, आपने मेरी मेहनत का फल मुझे दिया, और इस अनुभव को जरूर अपनों संग साझा करें। संगत जी, सेवा ही सच्ची साधना है। जब भी हम गुरुजी के दरबार में तन मन धन से सेवा करते हैं, तो वो ऊर्जा हमारे जीवन में कई गुना होकर लौटती है। दान केवल धन का त्याग नहीं है, ये आपके विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। आपकी दी हुई सेवा का उपयोग होगा गरीब बच्चों की पढ़ाई और किताबों की व्यवस्था, जरूरतमंद परिवारों के लिए दवाई और स्वास्थ्य सहायता, भूखे लोगों को भोजन और राशन पहुंचाने में। याद रखिए, दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये करुणा का दीपक बनकर आपके जीवन को भी और उज्जवल करता है। अभी QR कोड स्कैन करके सेवा अर्पित करें और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का माध्यम बने। जय गुरुजी।